हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आपके सामने फिर से लेके आए हैं मैथ का एसबीआई का मैथ के मॉक टेस्ट के बारे में। 2 टेस्ट हो चुका था, तीसरे पे हम लोग चलते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन लगा भी पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। हिंदी लैंग्वेज में है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा एक पॉइंट गलत हो गया। जल्दबाजी में पेन नहीं लिए, चलते हैं, इसको पेन को ले लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे कि पहला क्वेश्चन, 1 मिनट तो बर्बादी हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चल रही है, चल सकती है। ठीक है, अगर वो 3 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की ओर जा रही है नाव। ठीक है, 30 किलोमीटर 3 घंटे में, तो सीधी सी बात है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गया है। जब यहाँ पे नाव चल रही थी, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस हो गया, मतलब सीधी सी बात है माइनस करेंगे तो नाव की चाल जो आ गई 2 किलोमीटर, और मतलब धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर, ये है 12 किलोमीटर। फिर कह रहा है कितने घंटे में वह 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब नीचे की ओर जाना है, ढलान पे जाना है, मतलब नीचे ढलान पे जा रहा है। तो गाड़ी जैसे पुल पे चढ़ाते हैं तो वो स्पीड कम हो जाती है और नीचे जा रही है तो स्पीड जुड़ रही है। तो 12 और 2 14 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 14 चौको 56, 4 आया, 4 पे टिक लगाया और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, जल्दी से हम लोग इस पे देखते हैं। कह रहा है 30 और 4500 रुपये, 3000, मतलब यहाँ पे 30 कर देते हैं निवेश करता है और यहाँ पे 4500 रुपये निवेश करता है। ठीक है, आरंभ करते हैं 5 महीने बाद, 5 महीने तक, मतलब पहले 5 महीने तक चलते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं, ये भी 5 महीने तक चल रहा है, फिर प्लस, तो एक्स जो है 2000 रुपये जोड़ देता है तो इसके पास हो जाता है 5000 रुपया, और कितना बचता है 7 महीने के लिए। और यहाँ पे ये वाई 1000 रुपये निकाल लेता है तो इसके पास 35 बचता है 7 महीने के लिए। तो क्या पूछ रहा है, इन दोनों का ठीक रेशियो पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे कट पीट करना है, 5 यहाँ से कॉमन लिए, यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे 30 हो गया और प्लस 70 हो गया, मतलब मिला के 100 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 49 हो गया, यहाँ पे 45 था तो यहाँ पे 90 और 4 94, तो यहाँ पे बटे कितना हो रहा है 94 हो रहा है। तो कर दिए, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे आपका हो रहा है 47 हो रहा है। ठीक है, क्या पूछा है y और x का, y और x का पूछ रहा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये x और y का निकला है, y और x का हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा 5 लीटर और 3 लीटर वाले 2 मिश्रण में स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा इतना दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सही तो दे रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 और 2 दे दिया, तो दोनों बर्तन को उठा के तीसरे बर्तन में मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिए, कोई बात नहीं है। मिलाने के बाद में कह रहा है कि इसका अनुपात कितना होगा, गजब, 3 और 5 हो जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन था, बताइए, मजाक करते हैं सब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, सीरीज आ गया, बहुत जल्दी आ गया सीरीज। ये दिया हुआ है 1 का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है, फिर 9 का डिफरेंट आना चाहिए, नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और देखते हैं, 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3, हाँ मिल गया। तो गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5, 40 45। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें जरा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि गुणे 1 गुणे यहाँ पे ये 64 27, ये मिल गया। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर दें, यहाँ पे ये 8 में, मतलब यहाँ पे 3 है, 3 को मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 और फिर 2 का क्यूब, 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे आता है, ये पॉइंट बन रहा है। तो ये हो रहा है 2 का क्यूब प्लस 3, ये हो गया 3 का क्यूब 27 प्लस 3 हो गया, अच्छा प्लस 4 हो रहा है। अच्छा 3 का क्यूब जो है वो आपको दिया है यहाँ पे 64, मतलब 4 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 6 करेंगे, टिक लगाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 2 दिया है, 6 दिया है, 20 दिया है, 42 दिया है, क्वेश्चन मार्क है, 156 है। तो 2 यहाँ पे आ रहा है, 4 का डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है, 14 का डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है, 22 का डिफरेंट, डबल करेंगे तो आया नहीं। आगे अगर करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 5, 3 का स्क्वायर, ऐसा तो है नहीं, 3 का स्क्वायर माइनस 3, हाँ है,
2 का स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं 6 का स्क्वायर होगा नहीं, 7 का स्क्वायर माइनस 7, बिल्कुल सही, एकदम सही है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 है, 3 है, 4 नहीं आया, 5 आया है, 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 आया है, मतलब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 11 करते हैं, 121 माइनस 11 कर देंगे तो 110 कहीं है, 110 कहीं है, हाँ है, मिल रहा है, टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, जल्दी से, यहाँ पे 0 का डिफरेंट, यहाँ पे 1 का डिफरेंट, यहाँ 4 का डिफरेंट, मतलब यहाँ पे 1, और इसके बाद अगर यहाँ पे 9 का डिफरेंट हो गया या 16 का डिफरेंट हो गया, 9 और 16 25, 25 का जोड़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है 53, हाँ मिल रहा है, मतलब सीधे डायरेक्ट हम लोग 9 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 जोड़ते हैं, 28 और 9 37 कहीं पे है, टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 214, 300 इतना, क्वेश्चन मार्क 722, ठीक है, 9, 8, 9 और फिर 18, तो ये 1331 के आसपास में लग रहा है। 1331 हमारे ख्याल से 1331, मतलब ये दे रहा है अगर 11 का क्यूब माइनस कितना हो रहा है, इसमें 13 जोड़ने पे, ठीक है, तो -13, ठीक है। और ये आपको क्या मिल गया, तो ये 10 का इसका क्यूब है, माइनस आपको 11 दे रहा है, ये यहाँ पे 9 का क्यूब है, ये आपको 9 का क्यूब -7 दे रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं कितना होगा, यहाँ पे 7 का क्यूब है, मतलब सीधी बात है, यहाँ पे 8 का क्यूब है, यहाँ पे आपको 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 का क्यूब 216 -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं कितना होगा, मतलब 2, 3 आगे 7, 11, 13, 7, 11, 13, 7 के पहले और इसके पहले प्राइम नंबर ले रहा है, तो यहाँ पे -5 कर देते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे 512 में -5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 512 में से 5 गया 7, ठीक है, 507 हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आपको ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया इतना हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, 1, 2, 1, 0, मतलब 0, 1 और यहाँ पे 7, 1 हो गया, ठीक है। 2 वर्ष में है तो हाफ कर दिए, कितना होगा 8, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हो गया फिर 5 और फिर 5, ठीक है, इतना मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, अच्छा इसमें ये भी पूछ रहा है कितना होगा इसका, 00 है, 00 कैंसिल, इसको काटते हैं तो 5 से काटे 17, 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 19 आ गया, 19 को काट दिए तो 19 मतलब 9 बार में चला गया, तो 9 है। ये कह रहा है कि 6% वृद्धि कर दी जाए, तो 9% था तो 6% वृद्धि कर दिए, 15% आ गया 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कर दिए, 15 चौका 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है 10,000 रुपया कितना हो जाएगा, तो 60 है और 10,000 रुपया मतलब 3 जीरो और बढ़ जाए, 2 जीरो और बढ़ गया, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6,000 रुपया और हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16,000 रुपया, फिर टिक लगाए। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक रिटेलर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 22% अधिक करता है, मतलब 100 रुपये में खरीदा था क्रय मूल्य और उससे अधिक कर दिया, 22 इतना अधिक कर दिया है, अंकित करता है, बेचते समय 8% की छूट दे देता है, तो 8% इसका निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, कितना होगा 6, 6, 7, 7, 7, 1 बचा है, 8, 1, 9 हो जाता है, 2 अंक पे दशमलव हो गया, इतना छूट दे देता है, मतलब यहाँ पे 9.76 इतना छूट दे दिया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, लास्ट में 24 और यहाँ पे आया 1 का मतलब 2 हो जा रहा है, यहाँ पे बचा 1 और 1, ठीक है। तो और छूट दे देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा, 100% में था तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, 12.24 का दिया है, हाँ दे रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले यहाँ पे एक आयत है, ये 8 है, ये 7 है, इसमें कह रहा है कि परिमाप मतलब ये हो जा रहा है, दोनों को जोड़ दिए 15 और 15 का डबल हो गया, परिमाप हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि एक वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप हो रहा है 4a के परिमाप का हाफ है, ठीक है। तो भुजा के बताना है, तो यही तो बताना, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, खत्म, a बराबर 15, इतना सरल क्वेश्चन, ठीक है। 15 कहीं दिया हुआ है, टिक लगाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, DI आ गया है,
DI एकदम सिंपल वाला। ए में प्रवेश लेने वाले औसत छात्रों की संख्या कितना होगा? ए में प्रवेश लेने वाले, ए में सबको प्रवेश ले रहे हैं, ठीक है, तो 100, 200, यहाँ 300, 400, 440, मतलब 440 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, इतना आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि मई और जून में मिलाकर बी में प्रवेश लेने वाले, बी में मई जून कितना हो गया? 300, ठीक है, हो गया 300। आगे इसी महीने में सी द्वारा कितना है? 160 है। कह रहा है कि यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, ये खत्म, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 15 8 का ही है, टिक लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जून महीने में सी और डी में प्रवेश लेने वाले, जून महीने में सी और डी में 300, ठीक है। आगे मार्च महीने में ए और बी, मतलब 250 हो गया। तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक? 50 अधिक है, 250 का अधिक है। तो यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे 5 आ गया और ये इतना है, 100 से काट दिए तो यहाँ पे 20 आ गया, 20 कहीं दिया हुआ है, टिक लगाया। आगे चलते हैं 20 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अप्रैल और मई में प्रवेश लेने वाले के बीच का अंतर कितना है? अप्रैल और मई, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, एक 600, 620 हो गया। आगे अप्रैल हो गया, मई में पूछ रहा है 200, एक 300, 400, 440 घटाएंगे कितना आएगा? 0 आ गया, 8 आ गया, 1 बचा, 180 कहीं दिया हुआ है, कहीं दे रहा है 180 पे टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्थान डी में मार्च में प्रवेश लेने वाली कुल संख्या, डी में कितना है? 180 है, ठीक है। उसी संस्थान में जून में कितना है? 200 रुपया है, ठीक है, 200 है। तो कह रहा है कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट होगा? डबल जीरो लगाओ, ये खत्म, यहाँ पे किए, यहाँ पे 90 आया, 90% है, बस एकदम सही, ठीक है। चल रहे हैं आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या दे दिया यहाँ पे? क्या कह दिया कि चलिए पी द्वारा उसकी 40 पारियों में बनाए गए औसत रंग, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों का इंटू कर देंगे, टोटल 40 पारियों में कितना आ गया? 40 में आ गया, अगर इन दोनों को इंटू किया 48 और 4800 हो गया। फिर कह रहा है 41वीं पारी में कितना कर दिया? बिना रन के आउट हो गए, मतलब 0 पे आउट हो गए। बताइए 0 पे आउट हो जाएगा, कहने खेले गए थे, है ना। फिर कह रहा है 4 और पारी में कितना खेल लिया? 60 के हिसाब से मार दिया, अच्छा, तो 4 छंग 24, 240 रन बना लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 45वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए औसत अंक कितने होंगे? तो 2 0, यहाँ पे 0 5, टोटल 45 है, तो 45 से डिवाइड करेंगे, 5 से काट दिए तो 1 आ गया, फिर 0 उतारे, फिर 8 बार में चला गया और यहाँ पे 9 बचा, 9 से काटेंगे तो 1, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 आ गया, मतलब 112 कहीं दिया हुआ है। इसी टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रहा है। यहाँ पे आपको मिल गया एक, देखिए इसमें आपको ये बताए थे अगर ये माइनस माइनस नीचे भी माइनस माइनस तो ये इसी पर टिक लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस माइनस है तब भी टिक लगा दीजिएगा। ये ऐसा है कि इसमें आपको कुछ भी दिया रहेगा, आप टिक लगाए कि कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, उस पर टिक लगा निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्यूब दिया है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, वो भी प्लस में, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर एक्स वाई से बड़ा या बराबर होगा। इसमें हम लोग चलते हैं तो इसका आया माइनस माइनस में दोनों आएगा, तो माइनस माइनस में आएगा तो माइनस आएगा -10 -3, इसका आएगा तो मतलब 11 6, तो 11 माइनस में और 6 माइनस में, एक बार ये बड़ा हो जाएगा 3 बड़ा होगा, एक बार 6 बड़ा होगा, तो मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बस खत्म है। यहाँ पे कह रहा है कार्यालय में कुल 45 कर्मचारी हैं, 45 लोग हैं, ठीक है, 45 माने हैं, सभी किसी भी 8 कर्मचारी का योग कितना है, इतना है, मतलब किसी भी का जोड़ लोगे, है ना। जैसे मान लीजिए 10 बाक्स है, 10 में से किसी को जोड़ लोगे, तो क्या पूछा है, कर्मचारियों का औसत संख्या, ठीक है, किसी भी को जोड़ते हैं, ये मिल रहा है 45 है, तो सबका मतलब 24 है, 24 होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मतलब पहला और दूसरा मिलाने के बाद इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है क्लास में यहाँ पे क्लास में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात
बात करिए जिनके पास में बुक नहीं है, ठीक है, क्लास में मतलब मान लेते हैं 100 लड़के थे, 100 में से जो लड़के हैं बॉयज़ हैं वो और गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं कितने 60 हैं और गर्ल्स से हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 55% लड़कों के पास में किताब हैं और किताब नहीं है, तो किताब कितने के पास में 55%, तो 60 का 55% निकालेंगे, 60 गुणे 55, तो मतलब ये खत्म, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 6 बचा, मतलब अरे 6 बचा, 3 बचा, तो 33 लोगों के पास में किताब है और जितने बच रहे किताब नहीं है। लड़कियों को परसेंट बताना है, कह रहा है क्लास में 48 छात्रों के पास में किताब है, मतलब 100 में से 48 के पास किताब है, जिसमें से 33 ये है, बचा कितना, तो यहाँ पे 27 के पास किताब है, 27 नहीं गलत हो गया, 27 कहाँ से, 48 है, तो यहाँ पे 5 आ गया और ये 15 लोगों की किताब है, 15 लोगों के पास किताब है, तो यहाँ पे 25 लोगों के पास किताब नहीं है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। दोनों का आंसर देने के लिए दोनों एक साथ में पर्याप्त हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। दो निकाली गए कलमों के लाल होने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। एक थैले में 10 नीली और 20 लाल रखी गई हैं, पहले ही से आंसर आ जाएगा। दूसरे में क्या दे रहा है, एक थैले में 30 है, तो काली है लाल है पता नहीं है, तो पहले वाले से ही केवल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें अब हमारे पास केवल 4 मिनट बचे हैं। चलिए, ए और बी को मिलाकर बेचने गए जैकर और हुडी, ठीक है, इसको जल्दी से हम लोग लगाते हैं। ए और बी द्वारा मिला के बेचे गए ए और बी, ये देखिए डाटा दिया हुआ है सब। यहाँ पे ए के बारे में कितना है, जैकेट कितना है 500 ये 500 हो गया, और ये आपका जैकर और हुडी यहाँ पे हो रहा है 550, ठीक है। और बी द्वारा कितना है, यहाँ पे है 380 और यहाँ पे कितना है 520। इन सबको मिला लेते हैं, 0 5 आया कितना, एक आ गया 15 15 3 18 1 19, इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया, ओहो ये नहीं है भाई, ये यहाँ पे हुडी के बारे में कह रहा है, यहाँ पे है, तो आपका हो गया 400 420 450 है, यहाँ पे आपका है 450 है, तो इसको कर देते हैं। ये गलत हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, बचा 1 हो गया, 15 15 3 18 हो गया, ये मिल गया है, ठीक है, ये मिल गया। आगे कह रहा है डी और ई द्वारा क्या क्या कर रहा है, जैकेट और कोट। जैकेट कितना है, यहाँ पे दिया है जैकेट है 420, ठीक है, इसके पास जैकेट कितना है 540, यहाँ पे कोट कितना है, इसके पास है 500, इसके पास कितना है 500 हो गया, इसके पास कितना दे रहा है 460 दे दिया है। 0 हो गया, 2 हो गया, बचा 1 हो गया, ये 15 हो गया, ये 19 हो गया, ये हो जा रहा। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके लगभग कितना परसेंट है, तो 8 0 मतलब ये हो गया गुणे 100 है, ठीक है, 100 है, और 9 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, काटते हैं, कितना काटेगा 4 से काट लेते हैं, 4 से 4 चौक 16, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। 8, ठीक है, यहाँ पे आया 4 फंस गए इसमें, आपको यहाँ पे बचा 2 7 0, फिर 1 0 लगा, फिर 4 से काटते हैं, 4 से काटे 1 2, यहाँ पे 4 से काटते 4 1 कम 4 4 1 कम 4, यहाँ पे आया 7, फिर यहाँ पे आ रहा है कितना 7 आ गया, यहाँ पे बचा है ये 5 आ गया, फिर 12 से तो कटेगा 12 9 108 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 9 और 5 बचा 12 8 96, लगभग 8 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 8 आ गया, इस पे टिक लगाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी कंपनियों में बेची गई जैकेट की औसत संख्या क्या याद करिए, सभी कंपनियों में जैकेट कहाँ है 500 है, और यहाँ पे कितना है 480 है, यहाँ पे कितना है 440 है, यहाँ पे कितना है 420 है, और यहाँ पे कितना है 540 है। सबको जोड़ लेते हैं, 0 यहाँ पे आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 5 5 10 5 15 15 15 5 20 20 3 23 बटे 5 से काट रहे हैं, 4 है और 7 है, 3 बचा, 6 है, कहीं पे हैं, गजब गलत हो गया कहीं पे, अब यहीं पे गलत हो गया कहीं पे। चलिए छोड़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत हो गया जोड़ने घटाने में, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसमें भी रेशियो निकालना है, इसमें निकालना है। आगे चलते हैं, सब इसको DIA छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं, इस पे क्वेश्चन पे बहुत कैलकुलेशन था उसमें और समय बचा है 1 मिनट केवल। कितना दे रहा है
75 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, खंबे को पार कर देती है, बताइए खंबे को पार करने में कितना होगा? तो 75 है, 60 है, गुणे 5 है, गुणे 18 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो गया 15 हो गया, 15 से यहाँ पे काट दिए 4 हो गया, 4 से काट देंगे 4 चौक 16 हो गया और 2 बचा, तो यहाँ पे 5 हो गया, 4.5 कहीं दिया हुआ। टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं, समय खराब कर दिया DI फालतू का, उसमें बहुत कैलकुलेशन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि 13/17 हो गया, प्लस यहाँ पे काटते हैं ये 8 आ गया और यहाँ पे काटते हैं 125 काटेंगे तो 3 बार में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 24 हो गया और डिवाइड मतलब करना है तो यहाँ पे कर दिए और इसको कर देते हैं तो यहाँ पे 13/4 माइनस 12/5 है, तो यहाँ पे कर दिए 5 से कर रहे हैं 65 आ गया और इससे 4 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 48 हो रहा है। तो 48 में से इसमें से चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जा रहा है, ये 17 नीचे आ जाएगा, खत्म हो गया। हो ही नहीं पाया, क्वेश्चन ही नहीं हो पाया, बड़ा कैलकुलेशन DI मार दिया, ख़राब कर दिया ना सबसे ज़्यादा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर नहीं आया कुछ। अच्छा तो देखते हैं हम लोग, केवल और केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं, जिसमें से एक गलत हो गया है। कौन सा गलत हो गया ज़रा देखते हैं, कौन सा गलत हो गया है। केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है और एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, बाकी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया है, पहुंच ही नहीं पाया, DI मार दिया, ख़राब कर दिया है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि कार्यालय में 45 कर्मचारी हैं, ठीक है। किसी भी 8 कर्मचारी को आपकी आयु का योग 52 है, तो यहाँ पे काट दिया, 8 दूनी 16 यहाँ पे आया, ठीक है। 3 बचा तो 24, ठीक है। तो मतलब हर कर्मचारी की एज कितनी है? 24 है। तो पहले, और यह कर्मचारी के औसत आयु निकालना तो पहले दूसरे से तो आ ही जाएगा, हैं? नहीं आएगा, इसी पे तो टिक लगाए थे आने के लिए, क्यों नहीं आएगा ज़रा देखें इनका। कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 45 है, हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है किसी भी 8 कर्मचारी का आयु का योग इतना है, बिल्कुल सही है। तो किसी भी 8 कर्मचारी के औसत आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, बिल्कुल सही है। यह संभव है कि अगर कार्यालय में केवल 8 कर्मचारी हैं या सभी कर्मचारी को, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो या हम औसत ज्ञात नहीं कर सकते, क्या कह रहे हैं भैया, एक बार निकाल लो, एक बार ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यह संभव है कि अगर कार्यालय में केवल 8 कर्मचारी हैं, तो ऐसा कहीं दिया है क्या 8 कर्मचारी केवल? किसी भी 8 कर्मचारी का, तो भैया किसी भी कह रहा है ना, किसी भी मतलब का, ये समझ में थोड़ा सा नहीं आया। आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे हिसाब से किसी का भाई का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बस 10 बॉक्स रखे हैं तो करेंगे आप किसी में से भी 4, मतलब किसी भी बॉक्स में से निकालेंगे 4 ही टॉफी निकलेगी, किसी में से भी आप निकाल लीजिए। तो किसी भी का मतलब हर बॉक्स में 4 ही टॉफी रखी है ना। अब अगर ये कहता कि केवल 4 बॉक्स में, केवल 8 बॉक्स में ही 4 टॉफियां रखी है, तो बचे हुए में 8 टॉफियां नहीं है, ये होता पॉइंट। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भैया किसी को भी मान लेते हैं कि केवल, ना ऐसा नहीं है। देखिए शब्दों का गेम होता है, किसी भी 8 कर्मचारी का औसत कह रहा है, तो किसी भी मतलब कहीं से भी हम उठा लेंगे, कहीं से भी उठा लेंगे तो उसका एज 24 ही आनी चाहिए। अगर ये कहता केवल 8 कर्मचारी हैं, कहीं फिलहाल यहाँ पे कहा ही नहीं है कि केवल 8 कर्मचारी हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप लोग को लगता है कि हमारे हिसाब से तो फिलहाल इसका सलूशन गलत है और यहाँ पे हम इसको इसमें कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो जो भी रहेगा आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था। और फिलहाल और भी क्वेश्चन लगा नहीं पाए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगा ले जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।